अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली फॉरकास्ट और नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ चीज़ों को, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, प्रीवियस वीक में मैंने आपको फॉरकास्ट दिया था और मार्केट उसी को परफेक्टली फॉलो करती है और वहाँ से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर बनाया होगा। अच्छा, अब गोल्ड को मैं किस नज़र से देख रहा हूँ, DXY को किस नज़र से देख रहा हूँ, एंड मैंने कुछ एनालाइज भी शेयर किया था आप लोगों से DXY को लेके प्रीवियस सेशन में। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी मार्केट्स में ट्रेड करना है तो सबसे पहले मैं क्या ओपन करता हूँ, सबको पता है कि DXY डॉलर इंडेक्स ओपन करता हूँ। अच्छा, डॉलर इंडेक्स ओपन करने का रीज़न क्या होता है? डॉलर इंडेक्स ओपन करने का बेसिकली जो मकसद होता है वो मार्केट्स की ओवरऑल सेंटिमेंट या मार्केट्स के ओवरऑल डायरेक्शन को समझना होता है। ठीक है, कि हमें अब किस तरीके के एनालाइज ढूंढना है, गोल्ड में, सिल्वर में, यूरो में, किस डायरेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करना है अगर आप डॉलर इंडेक्स पे एनालाइज करते हो। तो चलो सबसे पहले समझते हैं हम कि मैंने ये एक गैप दिया था, ये वाला, कि मार्केट इस गैप को टैप करे एंड इसको किल करे। मार्केट इस गैप को टैप की, इसको किल की। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये जो गैप है इसके नीचे भी तो बॉडी गई है, ये नेक्स्ट वीक गई है। देख लो, मंडे वाले दिन यहाँ पे विक गया, बॉडी कहाँ क्लोज हो रहा है? इसी FVG के अंदर। तो विक से हमें मतलब नहीं है, हमें बॉडी से मतलब है। विक डू द डैमेज, बॉडी शोज द नैरेटिव। बॉडी से हमें नैरेटिव का पता चलता है कि मार्केट किन डायरेक्शन के लिए इंटरेस्ट शो कर रही है। ये इस FVG को परफेक्टली ब्रेक नहीं कर पा रही है, अंदर बॉडी क्लोज कर रही है। बेशक विक जा रहा है, बॉडी उसके अंदर क्लोज हो रहा है, मीन्स के मार्केट बुलिश है, ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश है। अच्छा, ये मैंने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क किया, इसके अपर हाफ पे मार्केट सिर्फ टैप किए एंड ऊपर जाके इसी के अंदर बॉडी प्रेजेंट की है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है यहाँ पे। एंड होता ये उसके बाद पिछले वीक का देन इस लेवल पे जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ करके गया था मैं कि मार्केट्स यहां तक जा रही है, मार्केट्स इसको किल कर देती है और स्पीड के साथ किल कर देती है। मैंने कहा था कि यहाँ पे DXY का स्मूथ लिक्विडिटी अपसाइड मार्केट जाएगी एंड स्पीड से किल करती है। उसके बाद अब नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी DXY में हमारे पास ये वाला है, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कि मार्केट्स इन तक जाए। लेकिन उससे पहले मार्केट्स के लिए एक हर्डल है जो कि ये FVG है, देख रहे हो? तो इसको क्या कर रहा है? अब देखो, इसके 50% के नीचे बॉडी प्रेजेंट कर रहा है, क्लोज कर रहा है। अब यहां पे ऑर्डर फ्लो थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शंस हो सकता है या हाई लिक्विडिटी रन कंडीशंस में मार्केट्स परफॉर्म कर सकती है। अब इन कंडीशंस को कैसे ट्रीट करते हैं? देखो, यहां पे डायरेक्ट उड़ के नहीं जाएगी। यहां पे बेशक ये लिक्विडिटी है लेकिन बीच में क्या हर्डल है एंड इसने ये वाली लिक्विडिटी को किल किया। देन गैप में आके उसके 50% के नीचे बॉडी प्रेजेंट कर रही है, बॉडी रुक रही है। इसका मतलब यह है कि मार्केट इंटरेस्ट शो कर रही है डाउन साइड जाने के लिए, बेशक ऊपर है। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं वीकली से, तो यहां पे देखो एक डेली टाइम फ्रेम में गैप है। कौन सा? ये वाला नियरेस्ट। इस गैप को मार्केट्स ने ब्रेक नहीं करना। मंडे वाले दिन मार्केट्स ओपन हो, इस गैप को मार्केट ब्रेक ना करे एंड आपका नियरेस्ट टारगेट होगा ये बाय के लिए। इस पर टैप करें, बाय के लिए ये नियरेस्ट टारगेट होगा। लेकिन मैंने एक बात कहा आप लोगों से कि मंडे वाले दिन मार्केट्स पे अवॉइड करो। मंडे वाले दिन ट्रेडेबल डे नहीं होता हमारे पास। आप हमेशा ट्यूसडे या वेंसडे को ट्रेड किया करो न्यूज़ को देखते हुए। सही है, तो अब मैं न्यूज़ की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा न्यूज़ को देखते हैं कि हमारे पास किस दिन हाई प्रोबेबिलिटीज न्यूज़ है, यानी कि रेड फोल्डर न्यूज़ है। ट्यूसडे को बस मीडियम इम्पैक्ट है। देन थर्सडे को आपके पास रेड फोल्डर न्यूज़ है।
तो मंडे को तो वैसे ही कोई न्यूज़ नहीं है, तो मंडे को लो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, गैप अप गैप डाउन मार्केट्स ओपन हो सकती है कोई 500, 1000, 2000 पिप से भी, वो हमें मैटर नहीं करता, हम उस पर ट्रेड्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनएफिशिएंसी है ये वाला, इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देगी, देन यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म बाय शिफ्ट हो जाएगा डाउन की तरफ DXY के लिए, फिर इस इनएफिशिएंसी तक आ जाएगी मार्केट, देख रहे हो। अगर इसके नीचे मार्केट्स बॉडी प्रेजेंट कर देती है, देन मार्केट इसी को टैप करेगी एंड इनएफिशिएंसी तक, इस वाले तक आ जाएगी और आपका बाय शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बाय शिफ्ट हो जाएगा। वैसे वो लिक्विडिटी पेंडिंग है, लेकिन शॉर्ट टर्म बाय आपका शिफ्ट हो जाएगा ये वीक, फिर आप DXY को सेल ऑफ होता हुआ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स आए इस लिक्विडिटी पे, इस इनएफिशिएंसी पे टैप करे जो नियरेस्ट है हमारा, देन यहां से ऊपर जाए यहां इस तक। तो DXY में मैं अभी बुलिश हूं, ठीक है, मैं बेरिश नहीं हूं। मैं बेरिश कब हूंगा, शॉर्ट टर्म बाइज मेरा कब शिफ्ट होगा, जब ये गैप ब्रेक होगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये गैप ब्रेक होने वाला है नहीं होने वाला है, आप वेट करो मंडे का सिर्फ, बस मंडे वाले दिन मार्केट्स ओपन हो, उसको घूमने दो, जहां जा रही है जाने दो। अगर उसको नीचे के तरफ जाना होगा तो ये मंडे वाले दिन गैप ब्रेक करके मार्केट्स नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुकी होगी। अगर इसको यहां से उठ के ऊपर की तरफ जाना होगा, मार्केट्स यहाँ पे टैप करके कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखला चुकी होगी और आप कंफर्टेबल होंगे ट्यूसडे वाले दिन इस हाई को टारगेट करने के लिए। अब ये हाई आपके ऊपर है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मार्केट्स इसको टैप करे, इस इनएफिशिएंसी को, एंड मार्केट्स अप के साइड जाए। ये पूरा मूव बताया हुआ था कि मार्केट्स लेने वाली है इन हाइस को, और मार्केट्स इन हाइस की तरफ जा रही है, गई मार्केट ले ली इन हाइस को। अब मैं दोबारा कह रहा हूं आपको कि मार्केट्स इस FVG पे आएगी, देन यहां से इस हाई को टारगेट्स करेंगे। अब अगर हम DXY में बुलिश है, DXY में बुलिश है, तो अब मैं गोल्ड को ओपन करूंगा और गोल्ड को देखूंगा कि गोल्ड में मुझे क्या सिचुएशंस नजर आ रही हैं। तो गोल्ड में मैं ऑब्वियसली बात है बेरिश हूं, ठीक है, बेरिश हूं। अब यहां पे आप पिछले वीक इजीली परफॉर्म कर सकते थे अगर तुमने मेरे DXY को, या उससे पिछले जो मैंने DXY को एनालाइज करके दिया था, तो पिछले वीक जो मैं एनालाइज नहीं किया था, पिछले वीक मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो तुम यहाँ पे देखो, जब मैं DXY को एनालाइज किया था तब मंडे यहाँ पे था, ट्यूसडे वाई मार्केट्स यहाँ से ये वीकली टारगेट्स उसने हिट किया, ये मेरा नियरेस्ट टारगेट था, ये मेरा नियरेस्ट टारगेट था। उसके बाद हमारा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू हिट होने के बाद गोल्ड में भी हुआ, उसके साथ अपोजिट बैठे थे हम, यूरो में भी हम अपोजिट बैठे थे। तो ओवरऑल सब पेयर में, नैस्डैक में भी अपोजिट बैठे थे, ओवरऑल सब पेयर में हम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। उसके बाद वीक हो जाता है क्लोज यहाँ पे फ्राइडे को, उसके बाद मैं कोई एनालाइज नहीं करता। लेकिन जो टारगेट था ऊपर के साइड का, ये लिक्विडिटी, ये पेंडिंग था, तो तुम टारगेट्स कर सकते थे अगले वीक इन लिक्विडिटी को प्लान करते, यहां से इन लिक्विडिटी को टारगेट करते एंड फिर गोल्ड को डाउन साइड देखते। अब गोल्ड को जो मैं देख रहा हूं वो नीचे जाता हुआ देख रहा हूं इन लोस के तरफ। क्यों? क्योंकि DXY का बाइस का बेरिश और गोल्ड का ऑर्डर फ्लो रीड करो, तुम ऑर्डर फ्लो रीड करो। चलो, प्राइस आई इस वाले FVG पे, टैप की, टैप करने के बाद प्राइसेस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यहां से सेल की ट्रेड्स बनती थी आपकी, ठीक है। FOMC में यहां से सेल की ट्रेड्स बनती थी। अभी मैं वीकली फॉरकास्ट कर लूं, फिर यहां पे इसके तरफ आएंगे हम, ये आपके लिए एक जैम हो सकता है, ठीक है। प्राइस नीचे आई, इसके नीचे ये एक बुलिश FVG पड़ा हुआ था, देन प्राइसेस इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी। इसका मतलब क्या है? प्राइसेस बुलिश नहीं है। अगर बुलिश होती तो यहीं से टैप करके हाइस की तरफ जाती, और कहीं ना कहीं ये गैप से तो आप सेल कर रहे हो, प्राइस बुलिश नहीं है, प्राइस IRL टू ERL जाने में इंटरेस्ट शो कर रही है। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। प्राइस IRL टू ERL परफॉर्म कर रही है,
इन 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 तक जाने के लिए प्राइजेस इंटरेस्ट शो कर रही है। अब ये मुझे कैसे पता चला इंटरेस्ट शो कर रही है? मैंने यहाँ से सेल के ट्रेड्स की, IRL था, ठीक है, प्राइस आई ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट्स में जो भी आपके सेटअप्स फॉर्म में प्राइजेस नीचे आई, आके नीचे बॉडी प्रेजेंट कर दी। अब जब ये बॉडी प्रेजेंट कर दी तो सेलिंग के एफईजीज काम कर रहे हैं, बाइंग के एफईजीज टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या? ऑर्डर फ्लो बेरिश है, सेल के PDRs जो है वो वर्क कर रहे हैं। ऑर्डर फ्लो क्या है? बेरिश है। अब यही एफईजी जो सेल का एफईजी पे कन्वर्ट हो गया एज अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एक्ट करेगा। प्राइस अगर यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से क्या देख सकते हो? सेल ऑफ अगेन से देख सकते हो, अगेन से यूं। तो अब यहाँ पे यही एफईजीज मार्क रहेंगे आपके डेली के टाइम फ्रेम के प्राइजेस यहाँ तक आए एंड फिर यहाँ से सेल ऑफ हो। इसके लिए अगर मंडे वाले दिन कैंडल ओपन होता और यहाँ पे कोई एफईजी बना देता इस जगह पे, तो फिर इसको मार्क कर लेना, प्राइजेस यहीं पे टैप करके नीचे चल जाएगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ मंडे वाले दिन यहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडल बने छोटा सा, देन फिर प्राइजेस इस एफईजी को आके टैप करें, यहाँ से स्मूथ डाउन साइड डिलीवरी ले, ठीक है। अब वो सिचुएशन क्या है? वॉर सिचुएशन है उसके पीछे एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वीकेंड पे होनी है। लेकिन मैं पर्सनली देखें, अब यहाँ पे आपको क्या करवाया गया? सबसे पहले समझना है, ओवर बुलिश करवाया गया। ओवर बुलिश करवा के यहाँ पे बुल ट्रैप था एक, जिसमें आपको बैठाया गया एंड यहाँ से सेल ऑफ। इस पूरे सिचुएशन के ऊपर मैं आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा था? गोल्ड को डाउन साइड जाता हुआ, तो सिल्वर भी मेरे पास कहीं ना कहीं कोरिलेशन है इसका, इन्वर्स नहीं है कोई। तो सिल्वर में मेरे पास सेम ये गैप था, ये वाला सिल्वर में हमारे पास ये गैप था एंड स्मूथ लिक्विडिटी था, 1 और 2 इक्वल लोस। तो ये यहां तक तो आ ही रहा है, IRL टू ERL। प्राइस इसको क्या करेगी? इन फ्यूचर प्राइस इसको उड़ा देगी। आप देखोगे प्राइस इसको इन फ्यूचर उड़ा देगी। देन सिल्वर में तुम ये गैप को मार्क कर सकते हो, ठीक है, इस गैप को मार्क कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो मंडे वाले दिन थोड़ा सा वाइट करो। अगर ट्रेड्स बन भी रहा मंडे को, चलो कर लो, मसला नहीं है। इस गैप को तुम मार्क कर सकते हो सिल्वर में। सिल्वर इस गैप पे टैप करे एंड इनके तरफ आए, जो कि 1, 2, 3 लोज हैं, इसको किल कर दे। IRL टू ERL कंडीशन है सिल्वर का भी सेम। तो ओवरऑल DXY मुझे बुलिश नजर आ रहा है एंड गोल्ड एंड सिल्वर मुझे बेरिश नजर आ रहा है। तो यूरो को भी मैं क्या देख रहा हूं? एज अ बेरिश देख रहा हूं। अब यूरो को मैं बेरिश देख रहा हूं, तो यूरो को यहां पे देखो, ये इक्वल लोज थे 1, 2, यूरो ने इस लो को क्लियर किया। बैक साइड पे ये एक लोज है एंड ये एक लोज है जो कि स्टिल पेंडिंग है। प्राइस इन तक आ सकती है, सही है, और आएगी। स्टिल पेंडिंग है, प्राइस इन तक आ सकती है और आएगी। तो यूरो का ये वाला जो गैप है इसको मार्क कर लो। यूरो इस गैप में टैप करे, सेल के लिए देख लो। अच्छा, जब मार्केट यहां थी बता के गया था ये लोड़ने लगा, उड़ा दिया यूरो ने। बताया था नहीं बताया था ये लोड़ने लगा। यूरो ने उड़ाया है या नहीं उड़ाया? उड़ाया है। DXY के साथ देखते तो इस लो की तरफ तो आ रही मार्केट्स, कहा था, एंड ये हमारे लोज हैं अब भी पेंडिंग है। देन ये गैप है, प्राइजेस पॉसिबल है इस गैप पे आए एंड देन इन लोज को टारगेट करे या डायरेक्ट भी जा सकती है। अब वो देखेंगे हम सिचुएशन के ऊपर। GBP USD पे भी हमारे पास सेल की ट्रेड्स हैं एंड ये इक्वल लोज हैं आपके पास, इक्वल लोज हैं ये रहे ये, एंड इसको ले सकते हैं। तो GBP में भी ये गैप है, इसको ये गैप है, इस वाले गैप को मार्क कर लो। देन प्राइसेस यहीं से डाउन साइड आ सकती है, इन लोज को ले सकती है एंड ये एक लोज है जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो नियरेस्ट टारगेट आपका GBP का ये होगा। देन मैज 100 या फिर मैं अभी इंडिसेस के ऊपर नहीं आता, क्विक चलें US ऑयल पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इंडिसेस को छोड़ते हैं, US ऑयल की तरफ आते हैं। तो US ऑयल में मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था एंड कम्युनिटी में शेयर भी किया था कि US ऑयल को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ इन हाइस की तरफ। और ये एक गैप था जो ड्रॉ करके दिया था। अब देखो इस गैप में प्राइस आके किस तरीके से
किस तरीके से बॉडी ऊपर के तरफ प्रेजेंट कर रही है, ऊपर की तरफ रोक रही है। आई प्राइस ने इस गैप पे टैप किया, बॉडी को ऊपर की तरफ क्लोज किया। इसका मतलब क्या है, प्राइस बुलिश है। यहाँ पे तुम अपने सेटअप्स को देख सकते थे, अब किस तरीके से देख सकते थे उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फोरकास्ट वीडियो है। देन प्राइस को तुम ऊपर जाता हुआ देख सकते थे एंड प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, जो कि मैं कह रहा था। अब देखो पीस सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे सबको ये कहलवा के कि पीस सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल चुका है, अब ऑयल की प्राइसेस गिरेगी। यहीं पे आके मैंने कह दिया था आपको, नहीं ऑयल की प्राइसेस अभी हमारे जो बॉटम है या एक नियरेस्ट लिक्विडिटी है उसको किल कर चुकी है। देन वो थोड़ा बहुत ऊपर के साइड जा सकती है इन हाइस की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो आपके टेक्निकल्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं बनिस्बत फंडामेंटल के। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, ठीक है, कि टेक्निकल्स ज़्यादा वर्क करते हैं फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल्स कौन से फंडामेंटल्स वर्क करते हैं? अच्छा, कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पे ज़्यादा वर्क करते हैं? आपके पास जो फंडामेंटल्स जो एकदम से आते हैं, जैसे कि ट्रम्प ने कोई ट्वीट कर दिया या फिर एकदम से कोई मुल्क ने किसी मुल्क में हमला कर दिया, वो फंडामेंटल्स मार्केट्स में ज़्यादा वर्क करते हैं। बाकी ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो फंडामेंटल्स होते हैं, ये जो कोर पीपीआई, सीपीआई, एफओएमसी, ये सारे मार्केट्स में प्लान होते हैं, ये सारे टेक्निकल्स मूव होते हैं मेरे नज़र में, ठीक है। तो इन फंडामेंटल्स के ऊपर इतना ज़्यादा आप फोकस नहीं किया करो, आप उन फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस किया करो जो कि एकदम से ट्यूट्स वगैरह आ रहे हैं। अब देखिए इन सिचुएशन में मैं क्यों कहा था कि यहाँ पे मार्केट्स आएंगी एंड देन यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने के लिए इंटरेस्ट शो करेगी। अच्छा, आपका जो यहाँ पे पीस सिचुएशन था वो यहाँ पे लगा था इस कैंडल में। अब पीस सिचुएशन यहाँ पे आ गया आपके पास कि कोई नहीं हो रहा, मुआहिदा हो रहा ईरान के साथ, तो और भी प्राइसेस क्या होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गया तो और भी प्राइसेस ऑयल की क्या होगी, गिरेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आगे कह रहा था नहीं, प्राइसेस और डाउन नहीं जाएगी, प्राइस यहीं से ऊपर जाएगी और कोई स्टेटमेंट ट्रम्प यहाँ पे दोबारा से रिलीज करेगा, जो कि अब तक उसने नहीं किया। एंड यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से आजकल में कोई मुआहिदा है, देन वो हो जाएगा तो हो सकता है कि ऑयल की प्राइसेस गिरे। लेकिन मैं टेक्निकली प्राइसेस को अपसाइड जाता हुआ देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी प्राइस ने किल किया, एक सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी एरिया प्राइस ने किल किया। उसके बाद वीकली के टाइम फ्रेम में ये एक बुलिश गैप है, तो यहाँ से पॉसिबल है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए। ये जो हाई स्पेंडिंग है ऑयल में, एक फिर से पंप सिचुएशन लग सकता है। अब वो मुझे नहीं मालूम कि न्यूज़ की वजह से लग सकता है, मुझे नहीं मालूम कि ट्रम्प की ट्वीट्स की वजह से लग सकता है, मुझे नहीं मालूम कि ईरान के मुआहदे की वजह से लग सकता है, लेकिन मेरे टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि ऑयल में एक पंप सिचुएशन इन हाइस की तरफ लग सकता है, जो कि पॉसिबल मूव होगा। मैं देख पा रहा हूँ इस मूव को, मैं देख पा रहा हूँ। बेशक यहाँ से नहीं जाती प्राइस, मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया था, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, ठीक है, मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया था, मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पे मैं आता हूँ BTC USD, आप लोगों का फेवरेट पेयर तो BTC USD पे ये गैप कब से मार के हमारे पास याद है, पिछले फॉरकास्ट में भी मैंने शायद मार्क किया था या नहीं किया था, मुझे नहीं पता। तो ये जो एक गैप है, ये बहुत ज़्यादा आपके पास एक एफिशिएंट गैप है, जहाँ से एक एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी आपको रन होता हुआ नजर आ सकता है। एंड प्राइजेस अभी लिक्विडिटी इंजीनियरिंग कर रही है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट कर रही है, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रही है लाइक दिस, देख लो, ये ट्रेंड लाइन प्राइस क्रिएट करेगी, देन आराम से यहाँ तक जाएगी। एंड अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं BTC पे फिलहाल आपको कोई एनालाइज नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी को यहाँ सेल के लिए ट्रेड्स करनी है तो इनका वेट कर ले, बस इसका वेट कर ले। देन उसको आना नहीं चाहिए, BTC को आना नहीं चाहिए। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, यहाँ से हमने सेल किया था, सही है, यहाँ से सेल किया था, फर्स्ट टारगेट ये लोज था, सेकंड टारगेट ये लोज, तो आना ये सेकंड टारगेट तक है अभी इसको, जो कि वीकली का गैप है। आप यहाँ पे अगर मार्क करोगे, देन सारी प्रोसेस को फॉलो करोगे, अगेन से सेल में बैठ सकते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तुम्हें मैं हिंट्स दे के जा रहा हूँ, वीकली का गैप है, ये डेली का गैप है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों का मिड पॉइंट भी एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहा है। चलो गोल्ड के उस
सिचुएशंस की तरफ आते हैं या उस मूव के तरफ आते हैं जो कि एफओएमसी में लगा था। एफओएमसी में प्राइजेस कहाँ थी? इस वाले इनएफिशिएंसी पे, सेलिंग के गैप्स पे। अब यहां से देखो इसने क्या सिचुएशन किया, इसने क्या किया कि जब प्राइजेस इस गैप में थी, अब कहोगे सर क्वाड्रेंट लगा दे, चले मैं यहां पे क्वाड्रेंट लगा देता हूं। ओके, मैं यहां पे क्वाड्रेंट लगा देता हूं। अब जब प्राइजेस इसके अपर क्वाड्रेंट पे टैप की यहां से एंट्रीज फॉर्म हो सकते थे आपके पास। पता था आपको कि प्राइस अपर क्वाड्रेंट या मिड पॉइंट को ज्यादातर यूज करती है सर, लेकिन अपर क्वाड्रेंट से थोड़ा सा ऊपर भी तो गई है, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच कर सकती है, वो कर सकती है। अब ये अपर क्वाड्रेंट पे टैप कब कर रही है? देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आओ, देखो एग्जैक्ट एफओएमसी के टाइम, ये रहा एफएमसी यहां से लगा है अपर क्वाड्रेंट से ऊपर। अब कहोगे कि बॉडी क्लोज कर रही है तो हमें यहां पे मिड पॉइंट तक जाने का वेट करना चाहिए था। नहीं, पहले टाइम है, बाद में प्राइस है। अगर इस टाइम पे ये मिड पॉइंट तक टैप करती देन मैं यहां से सेल कर देता, क्योंकि टाइम अलाइन हो जाता। अभी यहीं से टाइम अलाइन हो गया। चलिए मैं आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाता हूं यहाँ पे। अब ये तो मैं क्वाड्रेंट मार्क करता हूं यहाँ पे, ठीक है, क्या मार्क करता हूं? क्वाड्रेंट। लेकिन इसी को मैं ऑक्टेन मार्क करूंगा ना। ऑक्टेन मींस के हमने क्वाड्रेंट मींस के हमने इस गैप का 4th पोर्शन कर दिया, ऑक्टेन मींस हमने इस गैप का 8th पोर्शन कर दिया। अब ये चीज मैं ऑक्टेन मार्क करूंगा ना, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट लेवल। तो तुम ऑक्टेन में देखो, अल्गोरिथमिक प्रिंसिपल्स देखो, ये देखो ये ऑक्टेन है, ये जितने भी लेवल से ऑक्टेन है। कहां जाके बॉडी रुक रहा है, कहां जाके प्राइजेस अपने आप को रोक रही है? ये अल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी ये देखो क्या, ये रेजिस्टेंस है ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इंट्रोड्यूस भी पहली बार करवा रहा हूं मैं ऑक्टेन आपको, इससे पहले आपको कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा, कोई नहीं, माइकल के अलावा ये कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा यूट्यूब में आपको, गारंटी के साथ। मैं पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको, सही है। एंड इसके ऊपर कोई लेक्चर्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा आगे की चीज है, ये तो एडवांस लेवल की है, इसके ऊपर कोई लेक्चर्स नहीं मिलेगा। अब देखो प्रोसीजर्स देखो किस तरीके से इसको सिर्फ टच 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 टच, इसके ऊपर नहीं जा पा रही। तो यहीं पे मुझे साइंस मिल गया था कि मार्केट सेल ऑफ हो गई। और क्या मैंने ये सेल पकड़ा? नहीं पकड़ा है, मुझसे ये सेल मिस हो गया, ठीक है। मैं जो बात है रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, मुझसे ये सेल मिस हो गया। मैंने यहाँ पे ये सेल की ट्रेड्स नहीं की थी। हाँ, मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड्स नहीं की थी, मैंने इस जगह पे बाई की ट्रेड्स प्लान की थी। एग्जैक्ट यहीं से बाई किया था एंड यहाँ तक कोई 300 साढ़े 300 पिप्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था बस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सेल क्यों नहीं कर पाया? उसके पीछे का रीजन था कि मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं था। जब मार्केट से मूव ले चुकी थी तब मैं यहाँ पे आके इसके मिड पॉइंट से, अब देखो ये बाय का एफईजी है, जिसके मिड पॉइंट से मैं बाय की ट्रेड्स करने के लिए एक प्लान कर रहा हूँ। तो बाय की एफईजी थी, प्राइस आई यहाँ पे टैप की, देन यहाँ से मैं एक बाय की ट्रेड्स प्लान किया। अच्छा, अब किया किस तरीके से था ये भी दिखला देता हूँ, रुको। अब यहाँ पे तुम देखोगे मैं 1 मिनट पे आया, 1 मिनट पे आने के बाद प्राइजेस ने यहाँ पे आपके मिड पॉइंट पे टैप किया। अब जैसे ही प्राइजेस ने मिड पॉइंट पे टैप किया, यहाँ पे इसके मिड पे टैप किया, टैप करने के बाद प्राइजेस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्ट शो की, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाई। मैं इसके फेयर वैल्यू गैप के टच होने पे यहाँ पे एक एंट्री लिया एंड यहाँ से मैं कोई 300 पिप्स कैप्चर किया था बस, 1:3। एसएल मेरा कैंडलस्टिक्स नंबर 2 इसके नीचे था, ठीक है। यहाँ पे मैं एसएल रख के 1:2 या 1:3 2.5 मैंने कैप्चर किया था, 300 पिप्स लिया था, मार्केट से आउट हो गया था क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। देन मैंने यहाँ पे सेल कैप्चर नहीं किया ऊपर से, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था उस वक्त एफओएमसी पे, जिसके वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान नहीं कर पाया। देखो यहाँ पे किस तरीके से सिर्फ विक गई है, किस तरीके से बॉडी कहाँ क्लोज हो रहा है, देख रहे हो। इसे ऑक्टेन की सेटिंग क्या है? चलो सेटिंग्स देखना है तो देख लो, मर्जी तुम्हारी है, मैं सेटिंग्स दिखला देता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ मैं वैसे,
ये देखो ऑक्टेन की सेटिंग्स तुम्हें ये मिलेंगी, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो प्लान्स थी हमारी वो मैंने तुम्हें बता दिया कि गोल्ड जो है नेक्स्ट वीक जो है वो इन लिक्विडिटीज़ की तरफ आ रहा है, सिल्वर भी डाउन साइड आ रहा है, NDXY को हम बुलिश देख रहे हैं, US ऑयल को हम बुलिश देख रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम होता हुआ देख रहे हैं नेक्स्ट वीक। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा सा संभल के ट्रेड्स करिएगा, क्योंकि आपके पास ट्रम्प के ट्वीट्स वगैरह बहुत आने वाले हैं। अब ये इसका अंदाज़ा इस वजह से हो रहा है क्योंकि न्यूज़ बहुत कम है एंड मूव्स हमारे पास एक्सपेक्टेड है। या तो मार्केट कंसोलिडेट में चल जाएगी या ट्रम्प के ट्वीट्स वगैरह बहुत आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट्स में वॉल्यूम एकदम से देखने को मिलेगा आपको। और मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर गोल्ड बिल्कुल क्रैश कर जाए, तो मैं शॉक नहीं होऊंगा कि गोल्ड अगर क्रैश करता है। तो हाँ, मैं ये तब भी शॉक नहीं होऊंगा कि गोल्ड अगर इस गैप पे आता है, नीचे की तरफ आता है। देन आपने सेशन अलाइन करना है इसके साथ बस, एंड ट्रेड्स करनी है। अब बेस्ट ये होता है न्यूयॉर्क में बैठ, मैं आपको हमेशा आपके बेस्ट सेशंस बताता हूँ कि इस सेशंस में बैठना है। तो बेस्ट ये होता है आप न्यूयॉर्क सेशन में बैठो एंड इसको प्ले करो, तो मार्केट्स में आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, गोल्ड का आपके पास ये एक गैप है, ये बहुत छोटा सा है, नहीं है बहुत छोटा है, चाहो तो ले सकते हो वरना नहीं ले सकते, मर्जी है तुम्हारी, चाहो तो इसको ले सकते हो वरना इसी को ड्रॉ रहने दो। चलो ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।